इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। अब आप बोलोगे यार हेल्थ इंश्योरेंस तो हमें पता है, हमारे पास है भी, तो मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया होगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ में आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए और एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उसके लूप होल्स के बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो आज हम उसी लूप होल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एक वही होता है जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है एट दैट टाइम। तो आज हम उसके लूप होल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन दो चीजों के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लूप होल के बारे में, जो कि होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म वाली बीमारी हो जाती है तो इस सिचुएशन में जो कंपनीज होती हैं वो क्लेम देने से मना कर देती हैं। आपका जो क्लेम होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो लॉन्ग टर्म डिसीज नहीं होती, लेकिन कुछ बातें छुपाने के चक्कर में हमारा क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम उसके बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। पहले हम ये डिस्कशन करते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होता क्या है। बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस वो होती हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले आपको पता होती हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप कंपनी से छुपा देते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि पहले के टाइम पे क्या होता था। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती थी वो अपने आप अज्यूम कर लेती थी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। अब किसी इंसान को कैंसर हो गया तो वो बोलते थे, उनके अपने अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस आ जाती थी। अब आज के टाइम पर क्या हो गया, एक रूल आ गया जिसके बाद से अब कुछ डिसीजेस जो हैं वो डिसाइडेड हो गई हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के अंदर। वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बता देती हूँ कि जो बीमारियां आपके अंदर ऑलरेडी हैं और आपको पता है, नहीं भी पता तो उसका भी एक बार डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर हैं और आप मेडिकल कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी से छुपा देते हो तो इस सिचुएशन में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जर्नली इसमें कौन कौन सी बीमारियां काउंट होती हैं, सबसे पहले तो जैसे कि आपके कोई हार्ट इशू है, कैंसर है, या फिर कोई पास्ट आपका कोई सर्जरी हुई थी वो इसमें काउंट हो जाता है। और अगर आपको डायबिटीज है तो वो भी इसमें काउंट हो जाता है, एटसेट्रा। अब इसमें आप बोलते हो कि यार मेरे को नहीं पता कि मेरे को बीमारी है और मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपको बोलती हैं कि आप पहले अपना मेडिकल करा लीजिए, जिसके बाद आपकी जितनी भी अगर कोई बीमारी है या डिसीज है वो सामने आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो मेडिकल करा लेना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई बीमारी है तो वो सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो इंश्योरेंस है वो ठीक से हो जाएगा। अगर आप में कोई डिसीज नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, तो वो भी चीज उसमें नोट हो जाती है और इससे आपका प्रीमियम काफी कम हो सकता है। तो ये दो बेनिफिट्स होते हैं। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बोल रही है कि आपको जो है मेडिकल करा लेना चाहिए, तो आप मेडिकल करा लो, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट्स है। अगर आपको कोई डिसीज है तो आपका जो इंश्योरेंस है वो ठीक से हो जाएगा, फ्यूचर में आपको ही काम आएगा कि आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो तो उसमें तो आपको बेनिफिट हो ही रहा है, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा और आपको बड़ा कवर भी मिलता है इस सिचुएशन में। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हुआ करती थी पहले, लेकिन अब 2020 से उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है IRDAI ने। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब रीसेंट डेफिनेशन इसकी क्या आई है। इसकी रीसेंट डेफिनेशन है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज means any condition, alignment or injury or related conditions there were signs or symptoms and or were for which medical advice treatment was received within 48 months prior to the first policy issued by the insurer and renewed continuously thereafter। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। आपके इंश्योरेंस लेने से पहले 48 डेज यानी कि 2 महीने पहले अगर आपको पता चल जाता है कि आपको ये डिसीज है, तो आपका जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसका इंश्योरेंस हो सकता है। और आपको क्या करना है, आपको हर साल इस इंश्योरेंस को रिन्यू कराना है, जिसकी वजह से आप इसका क्लेम कर सको और प्रॉफिट ले सको। अब हमने अपने पहले और बिगेस्ट लूप होल के बारे में तो बात कर ली। अब दूसरे लूप होल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है वेटिंग पीरियड, जो कि हर इंश्योरर को मिलता है, जो कि 3 महीने से लेकर 4 साल तक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी डिसीज क्या है और साथ में इंश्योरेंस कंपनी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वेटिंग पीरियड क्या हुई। अब आप उस वेटिंग पीरियड को कैसे खत्म कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। वेटिंग पीरियड बेसिकली ये होता है कि जब आपका इंश्योरेंस आप कराते हो उसके कुछ टाइम बाद ही, जब आप सक्सेसफुली उस टाइम को कवर कर लेते हो, उसके बाद ही आप जो है वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कम कैसे कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हो और आपका एक ग्रुप इंश्योरेंस हो रखा है,
तो मैं आपको बताती हूँ आप उस ग्रुप इंश्योरेंस को पर्सनल इंश्योरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। यूजुअली कंपनी आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले तो आप टॉप अप प्लान ले सकते हो, साथ में जो आपका वेटिंग पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट ऑफिस के जो ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं उसमें कभी भी वेटिंग पीरियड नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टॉप अप प्लान लेना है। इसमें क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल या फिर पर्सनल इंश्योरेंस में इसको कन्वर्ट कराते हो तो आपका जो कवर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ग्रुप इंश्योरेंस में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता, इसकी वजह से अगर आप कन्वर्ट करा लेते हो तो उस सिचुएशन में आपका भी वेटिंग पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, आप कभी भी क्लेम कर सकते हो। अब वेटिंग पीरियड का तो आपको इसमें वेट नहीं करना पड़ता है। लोग, ये तो एक तरीका हो गया। साथ में अब लोग क्या करते हैं कि लोग बताते ही नहीं अपने बीमारियों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायबिटीज है या फिर कोई भी ऐसी एग्जिस्टिंग डिसीज है जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को बताना है ताकि वो आपका वेटिंग पीरियड कम से कम कर सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी को क्यों बतानी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो आपको बता देना चाहिए ताकि आपको जाके इजीली क्लेम मिल सके, वरना क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको अपने सारे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने हैं। इसमें क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए अगर आपको कुछ भी मिसिंग लगता है या फिर गलत लगता है तो आप उसे ठीक भी करा सकते हो। साथ में अगर आप अल्कोहल लेते हो या फिर स्मोक करते हो, ये सारी चीजें भी आप बता दिया करो। और आजकल क्या होता है, लोग डायबिटीज नहीं बताते हैं, डायबिटीज बताना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपके जो क्लेम्स है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको जल्दी से हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली उसी पर ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं होता। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा जो फाइनेंशियली माइंड होता है वो भी थोड़ा सा फ्री हो जाता है उसके चक्कर में। आप मुझे बताना कि आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।